मेरे पास आज रात एक पाठ है जो एक सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका हम सामूहिक रूप से उत्तर नहीं दे सकते। ये एक सवाल है जिसका आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना होगा। ये बहुत व्यावहारिक पत्र में पाया जाता है, जैसा कि इसे आमतौर पर कहा जाता है याकूब के पत्र के 4 अध्याय और पद 13 में। अब जाओ, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम इस और उस शहर में जाएंगे और वहां 1 साल रहेंगे और खरीदेंगे और बेचेंगे और लाभ कमाएंगे, जबकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन क्या है? यह तो एक भाप है जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो धरती पर आदम के आने से पहले था और उसे हटा दिया गया और अब वह स्वर्ग में है और वह धरती पर वापस आ सकता है? खैर, जीवन का वृक्ष वहां था जब आदम बगीचे में गया था, और अब हमें बताया गया है कि जीवन का वृक्ष परमेश्वर के स्वर्ग में है। और आप जानते हैं क्या, ये सबसे आकर्षक अध्ययन है जो है, और आप इस पाठ से अधिक चुनौतीपूर्ण सवाल का सामना कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा जीवन क्या है? अब ध्यान दें कि ये क्या नहीं कहता। ये नहीं कहता कि जीवन क्या है, क्योंकि अगर ये कहता तो किसी के पास उत्तर नहीं होता। यह नहीं कहता कि हमारा जीवन क्या है, अन्यथा हम अपनी सारी सोच को एकत्र कर सकते थे। यह कहता है कि तुम्हारा जीवन क्या है, और यह पाठ में यहाँ एक उत्तर देता है। यह तो एक भाप है जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। जीवन में 3 मुख्य सवाल उठते हैं। बच्चे यह सवाल पूछते हैं, मैं कहां से आया हूं? और कभी आपको उन्हें सही उत्तर देना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो कोई उन्हें गलत उत्तर देगा। और फिर शायद आपकी उम्र में अभी आप एक और सवाल पूछ रहे हैं, मैं यहाँ क्यों हूं? और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैं हूं, आप कहते हैं मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? तो जीवन के बारे में 3 बुनियादी सवाल हैं। मैं कहाँ से आया हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, और मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? मैं उन विभिन्न कवियों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने इसके बारे में कहा। उनमें से एक ने यह कहा, जीवन अपने सबसे अच्छे रूप में बहुत संक्षिप्त है, जैसे पत्ते का गिरना, जैसे बंडल का बंधना, समय में रहो। फ्रांसिस हेनरी लाइट, वह आयरलैंड में रहते थे जहां हम रहते थे, और वहां एक बड़ा स्मारक है रॉयल प्रिटोरिया स्कूल में जहां मेरे लड़के गए थे। फ्रांसिस हेनरी लाइट ने यह महान भजन लिखा, मेरे साथ रहो, और उस भजन में आप याद कर सकते हैं कि वह यह कहते हैं, तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ता है जीवन का छोटा दिन। एक और कवि कहता है कि महान पुरुषों के जीवन हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी महान हो सकते हैं, और जाते समय समय की रेत में अपने पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। एक और कहता है महान पुरुषों के बारे में कि ओह, जीवन क्षणिक है, जीवन गंभीर है, और कब्र लक्ष्य नहीं है। तू धूल है, धूल में लौटना आत्मा के लिए नहीं कहा गया था। अब अगर यह पुस्तक किसी भी चीज के बारे में है तो यह जीवन के बारे में है। मैं इस पिछले सप्ताहांत में दूर था और नेशनल ज्योग्राफिक के एक हालिया अंक को देख रहा था, और ओह, इसमें कुछ शानदार फोटोग्राफी थी। इसका एक हिस्सा सोमालीलैंड के बारे में था, और वहां महिलाएं फर्श पर लेटी हुई थीं और उनके चारों ओर एक कपड़ा था। उनकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं। वहां बच्चों की लाशें हर जगह थीं, और देश अभी भयानक अकाल की चपेट में है। और जबकि हम आज यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें कौन सा आइसक्रीम पसंद है, मेरा मतलब है, आप जानते हैं हमारे पास 28 प्रकार हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक और होना चाहिए। और आप लोगों को कहते सुनते हैं, खैर, जीवन न्याय संगत नहीं है, जीवन निष्पक्ष नहीं है। एक आदमी ने कहा जीवन एक दावत है। एक और बुद्धिमान आदमी ने कहा जीवन एक उपवास है। एक आदमी ने कहा जीवन एक स्वर्ग है। एक और आदमी कहता है जीवन एक जेल है। आप देखते हैं यहाँ सवाल बहुत स्पष्ट है, और शायद यह बहुत व्यक्तिगत है, यह अंतरंग और व्यक्तिगत है, शायद यह बहुत दर्दनाक है। शायद आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, तुम्हारा जीवन क्या है? आप कहते हैं ये एक असफलता है। तुम्हारा जीवन क्या है? एक सफलता। तुम्हारा जीवन क्या है? यह एक निराशा है। लेकिन वास्तव में यह हमें संदर्भ से दिखाया गया है कि जीवन एक भाप की तरह है। यह उस भाप की तरह है जो केतली से निकलती है, और आप इसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं और यह गायब हो जाती है। और परमेश्वर के वचन में हर मामले में जहां जीवन का उल्लेख किया गया है, वह यह शारीरिक जीवन है। इसे कुछ बहुत तेज के रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए इसे बुनकर की सुई के रूप में वर्णित किया गया है। इसे एक तंबू के रूप में वर्णित किया गया है जिसे लोग लपेटते हैं और रात में आगे बढ़ते हैं। यशायाह हमारे जीवन की तुलना खेत की घास से करता है जो आज है और कल भट्टी में डाल दी जाती है।
अब आप जानते हैं क्या, एक कहावत है जो कहने में लगभग मजाकिया हो जाती है, लेकिन यह कई मसीहियों के बीच कही जाती है, केवल एक जीवन है, यह जल्द ही बीत जाएगा और केवल जो परमेश्वर के लिए किया गया है वह टिकेगा। लेकिन यही वह नहीं है जो कवि ने कहा केवल एक जीवन है, यह जल्द ही बीत जाएगा और केवल जो परमेश्वर के लिए किया गया है वह टिकेगा। और जब मैं मर रहा हूं तो मैं कितना खुश होऊंगा अगर मेरे जीवन का दीपक तेरे लिए जल चुका हो। जैसा कि मैं आज रात कहता हूं, यह फिर से कहता है कि पृथ्वी की चीजें अजीब रूप से धुंधली हो जाएंगी। आप बहुत धार्मिक महसूस करते हैं जब आप ये कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब आप अनंत काल में पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो पृथ्वी की चीजें बहुत भयानक लगेंगी। हम संभवतः ये खोज सकते हैं कि हम बाहर के दुष्टों की तरह ही सांसारिक विचारों में लिप्त रहे हैं, जो आज रात नाच रहे हैं और वासना कर रहे हैं, हम्टी डम्टी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं जब छोटा लड़का था तब पूछता था कि यह किस बारे में है, मुझे इसका उत्तर कभी नहीं मिला। या आप एक चित्रित नर्सरी राइम्स की किताब प्राप्त कर सकते हैं और हम्टी डम्टी एक दीवार पर अंडा है और वह गिर जाता है और खुद को 100 टुकड़ों में तोड़ देता है और राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी हम्टी डम्टी को फिर से नहीं जोड़ सकते। या पुराना तर्क, कोई भी अंडे को तले जा सकता है, कौन उन्हें फिर से जोड़ सकता है। जीवन, लोग इसे प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा है कि अगर आप पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं तो हम बेहतर लोग पैदा करेंगे। ये सच नहीं है। आप जानते हैं, कोई भी राजनेताओं से अधिक चक्कर नहीं लगाता। मुझे याद है प्रथम विश्व युद्ध से पहले, इसलिए मैं बहुत छोटा नहीं हूं, उस समय कुछ सुपरमैन थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने एक आकर्षक नाटक लिखा जिसे पिग्मेलियन कहा जाता था, जिसने उन्हें दिवालिया कर दिया और इसलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर माई फेयर लेडी कर दिया और यह उनके मरने के बाद लाखों कमाया, जो मुझे लगता है कि उन्हें यही मिलना चाहिए था। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जिसे फेबियन सोशलिस्ट कहा जाता था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फिर से वहां थे, एच.जी. वेल्स एक प्रमुख प्रवक्ता थे, एल्डस हक्सले वहां थे और सभी शीर्ष स्तर के लोग, आप जानते हैं। और उन्होंने अचानक यह महसूस किया कि उन्हें असमानता, अन्याय की समस्या को हल करना है, जेलों को खाली करने का एक तरीका, इस दुनिया को एक आदर्श स्थान बनाने का एक तरीका। आखिरकार मसीही धर्म को 2000 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा नहीं किया है, इसीलिए हमें चर्च की आवश्यकता नहीं है, हमें बाइबल की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने उन चीजों की सूची बनानी शुरू कर दी जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। 1912 में प्रथम विश्व युद्ध से 2 साल पहले इन लोगों ने अपने दर्शन का एक प्रकार का खाका तैयार किया और वे क्या करने जा रहे थे। वे धन के पहाड़ों को गिराने और गरीबी की घाटियों को भरने और टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा करने वाले थे। उन्होंने कहा, हम बौद्धिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक नई नस्ल के मनुष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पश्चाताप और पाप की बात नहीं की। मनुष्य, और वह बहुत धार्मिक था, उन्होंने भौतिकवाद की पर्याप्तता, प्रगति की अनिवार्यता और मनुष्य की पर्याप्तता की बात की। ये 2 साल पहले था जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे एक यूटोपिया प्राप्त कर सकते हैं। अगर नया स्वर्ग नहीं तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, एक नई पृथ्वी। और उन्होंने अपने चारों ओर लोगों को इकट्ठा किया और वे बहादुरी से अपने छोटे कार्डों के साथ मार्च करने लगे, आप जानते हैं, कहते हुए यूटोपिया दूर नहीं है और हम ये सब करेंगे। खैर, जर्मनी के कैसर के पास एक और विचार था और उसने सेब की गाड़ी को उलट दिया। उनकी घोषणा के 2 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध आया, 1914 से 1919 तक। 1919 से 1929 तक मुझे लगता है कि चर्च के लिए 20 सबसे अद्भुत वर्ष थे। उसने इसे खो दिया और 1929 में एक और व्यक्ति आया। उसके होंठ पर चार्ली चैपलिन की मूछें थीं और उसकी बाह पर एक पट्टी थी। उसका नाम हिटलर था और हमें पता चला कि हम गंभीर मुसीबत में थे। और हर युद्ध की तरह हर युद्ध अधिक शैतानी हो जाता है। अगला युद्ध अकल्पनीय है। क्यों? अगर आप यहाँ 100 साल पहले होते तो आप सड़क पर चलते, उसने कहा, एक गंदे भारतीय ने मेरी पीठ में तीर मारा। असभ्य व्यक्ति जो वह है। अब हार्वर्ड और अन्य जगहों के लड़के दिमाग के साथ वे एक शहर पर तीर गिरा सकते हैं और उसे मिटा सकते हैं। यह शिक्षा है। असभ्य लोग एक बार में एक व्यक्ति को मार सकते हैं। वे इसके बारे में काफी सभ्य थे। अब हम पूरे शहरों को मिटा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/3 आबादी को 1 मिनट से भी कम समय में समाप्त किया जा सकता है अगर अचानक भयानक अकल्पनीय परमाणु युद्ध हो। और स्थिति बेहतर नहीं है। और फिर भी आज रात हमारी सभी प्रगतिशील शिक्षा के साथ हमारे पास अधिक पाप है,
हमारे पास अधिक अंधकार है, हमारे पास अधिक झुग्गियां हैं, हमारे पास अधिक बीमारियां हैं, हमारे पास अधिक टूटे हुए घर हैं, अधिक टूटे हुए जीवन हैं। दुनिया एक पागल खाना है। उन सभी जीवनों के बावजूद जो बिछाए गए थे, ओह, प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मरे मुझे नहीं पता, शायद 1 मिलियन, और फिर उसके तुरंत बाद 16 मिलियन लोग इन्फ्लुएंजा की महामारी से मरे जो दुनिया में फैल गई। और फिर हमारे पास पुनर्प्राप्ति का समय था, और फिर हम 5 अगस्त 1945 को 8 बजे से 16 मिनट पहले वापस आए, जब एक आदमी ने एक विमान में अपने पेट पर एक बटन दबाया, एक बम गिराया, लगभग 100,000 लोगों को मिटा दिया और लगभग 300,000 को छोड़ दिया, जिनमें से कई अभी भी अंधे और लकवाग्रस्त हैं। आप सोचेंगे कि ये राजनेता हार मान लेंगे? वे परमेश्वर के नाम पर क्या कर रहे हैं? पैसे बर्बाद करने के अलावा बर्बाद कर रहे हैं। एक छड़ी के अंत में गाजर लटका रहे हैं जब वे जानते हैं कि कोई आशा नहीं है। आप जानते हैं, हम इतिहास से सीखते हैं। इतिहास से हम जो एक चीज सीखते हैं वह यह है कि हम इतिहास से नहीं सीखते। अगर हम सीखते तो हम आज रात जिस गड़बड़ी में हैं उसमें नहीं होते। लेकिन आप देखते हैं, जब वह खूनी आदमी हिटलर शहरों और देशों को मिटाने लगा, मुझे याद है कि मैं शेफील्ड की एक सड़क पर चल रहा था जब लोग सभी सुन रहे थे। एक दुकान के दरवाजे पर कान लगाए हुए थे जो रेडियो बेचती थी, और आपके पास क्या है, और किसी ने एक व्यक्ति से कहा, क्या हो रहा है? चर्चिल बोल रहे हैं। और वहां पुराने चर्चिल अपने प्रसिद्ध स्लर के साथ थे, आप जानते हैं। वे हंस, उन्होंने कहा, जैसा कि उन्होंने जर्मनों को कहा, वे पेरिस से आगे बढ़ गए हैं और वे फ्रांसीसी तट पर आ रहे हैं और वे यहां आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, हम उन्हें बोतलों से लड़ेंगे अगर हमें करना पड़े, हम उन्हें लाठियों से लड़ेंगे। मैं खुद को एक कुर्सी पर बैठा हुआ सोचता हूं, आकाश से एक मेसरश्मिट को खींचने की कोशिश कर रहा हूं, और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। लेकिन युद्ध और अधिक शैतानी हो गया, और उस युद्ध के बीच में एच.जी. वेल्स, जिन्होंने पहले ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया को उसकी नैतिक नालियों और उसके कट्टरता और पागलपन और अन्याय से साफ करने का एक तरीका तैयार किया था, धन के पहाड़ों को गिरा दिया, गरीबी की घाटियों को भर दिया, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा कर दिया। एच.जी. वेल्स ने अपने इतिहास की रूपरेखा लिखी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक क्रक्स अनसाटा लिखी थी, जिसने उन्हें रोमन चर्च के साथ परेशानी में डाल दिया। और फिर अचानक उनका दिमाग जाग गया और उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक लिखी, और यह उसका शीर्षक था, वह आदमी जो एक नई विश्व व्यवस्था के महान सपने देख रहा था और उसके पास उत्तर था, अपने सभी भाइयों के साथ जो इतने सुपर बौद्धिक थे। और उनकी अंतिम पुस्तक का नाम था माइंड एट द एंड ऑफ इट्स टेथर। और उन्होंने पूरी मानव जाति को लिख दिया और कहा, कोई आशा नहीं है, मानव जाति के लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं मनुष्य के अंदर एक खालीपन है। खैर, वह लगभग धार्मिक हो गया। मनुष्य के अंदर एक खालीपन है। आपके पास आज रात जीवन है, शारीरिक जीवन, अन्यथा आप यहां नहीं होते। आपके पास भावनात्मक जीवन है, अन्यथा आप हंसते नहीं। आपके पास सामाजिक जीवन है, आपके पास बौद्धिक जीवन है, आपके पास धार्मिक जीवन हो सकता है। लेकिन आप देखते हैं, यह पुस्तक किसी भी रूप में प्रशंसा नहीं करती। तो आप एक आदमी को कहते हुए पाते हैं, युवा एक गलती है, पुरुषत्व मूर्खता है, और बुढ़ापा एक पछतावा है। एक दिवालिया दर्शन के साथ एक सुपर राजनेता होने की कल्पना करें। युवा एक गलती है, पुरुषत्व मूर्खता है, बुढ़ापा एक पछतावा है। निश्चित रूप से यह है, अगर आप जीवन प्राप्त करने के एकमात्र स्थान को चूक जाते हैं। और यहां तक कि उसके शरीर के दिनों में यीशु ने शिकायत की, तुम मेरे पास नहीं आओगे कि तुम्हें जीवन मिल सके। अब क्या आपको उनका महान कथन याद है? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं मार्ग हूं, इसके बिना कोई जाना नहीं है। मैं सत्य हूं, इसके बिना कोई जानना नहीं है। मैं जीवन हूं, उसके बिना कोई बढ़ना नहीं है। मैं मार्ग हूं, यह बाहरी है। मैं सत्य हूं, यह आंतरिक है। मैं जीवन हूं, यह शाश्वत है। अब यह पुस्तक एक विचार के लिए पूरी तरह से खो गई है, जहां तक मेरा संबंध है। यह हमें मनुष्य की उत्पत्ति बताती है। अब मुझे पता है कि स्कूल में आप एक शिक्षक के पास जाएंगे जो उससे कहीं अधिक स्मार्ट है। वह आपको चिड़ियाघर में अपने चाचा को देखने के लिए कहती है, और मुझे लगता है कि जब आप स्कूल वापस जाते हैं तो आपको एक केला ले जाना चाहिए और उसे देना चाहिए, और वह कहेगी, बड़े कौवा, ये किसके लिए है? कहें, खैर, मैंने आपके चाचा जॉर्ज को चिड़ियाघर में देखा था और उनके पास दोपहर का भोजन नहीं था, तो क्यों ना आप इसे उनके लिए ले जाएं। मुझे हाल ही में बताया गया था कि बंदरों ने एक सम्मेलन किया और उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया कि उनका मानव जाति के साथ कोई संबंध है। उन्होंने हाथ उठाने के लिए कहा। वहां 10,000 बंदर थे, चिंपांजी और ओरंगुटान, और मुझे नहीं पता कि वहां क्या थे। हर जाति और बंदरों की पूरी 12 जनजातियां वहां थी, और उन्होंने हाथ उठाने के लिए कहा, यहां किसी ने कभी ड्रग्स लिया है? अपना पंजा उठाओ। और किसी ने पंजा नहीं उठाया। आप में से कोई कभी जेल गया है? अपना पंजा उठाओ।
कोई पंजा नहीं उठा। आप में से कोई कभी नशे में रहा है? नहीं नहीं। आप में से कोई कभी तलाकशुदा हुआ है? नहीं। आप में से कोई गांव में गया और एक रात में गांव के सभी लोगों को मार डाला? ओह, ऐसा कभी नहीं सोचा। खैर, यही वो बंदर करते हैं जो कपड़े पहनते हैं। वे रात में लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं और वे नष्ट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक अद्भुत अद्भुत तथ्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये एक अद्भुत बात है जब आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि के बारे में बताने के लिए सिर्फ 1 अध्याय दिया और जंगल में तंबू की सृष्टि के बारे में 7 अध्याय। काश उन्होंने इसे उल्टा कर दिया होता, लेकिन आप जानते हैं वह इन दिनों मुझसे सलाह भी नहीं मांगते। मैं कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें कुछ सलाह देता हूं। बेशक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन पूरी बात जीवन के बारे में है, हर तरह के जीवन के बारे में और सर्वोच्च रूप से अनंत जीवन के बारे में। और यीशु प्रकट होते हैं और जब वह आते हैं तो वह एक चमत्कारी जन्म के साथ आते हैं और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अन्य देशों में वे इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते कि किसी तरह स्वर्ग का स्वर्ग भी परमेश्वर को समाहित नहीं कर सकता। वह एक विस्तार में संकुचित हो गया और चार्ल्स वेस्ली के अद्भुत शब्दों का उपयोग करते हुए अव्याख्या रूप से मनुष्य बन गया। उन्होंने अपनी महिमा को त्याग दिया और हमारे मिट्टी में लिपटे। या वह भजन जो हम क्रिसमस पर गाते हैं, सुनो स्वर्गदूतों का गान, नवजात राजा को महिमा। मृदुता से उन्होंने अपनी महिमा को त्याग दिया। जन्म लिया ताकि मनुष्य अब और न मरे, जन्म लिया ताकि पृथ्वी के पुत्रों को पुनर्जन्म मिले। आप देखिए, दुनिया में वह आदमी जिसने कुछ टिन के टुकड़े जोड़े और उसमें किसी को बैठाया और एक बटन दबाया और उन्हें चांद के चारों ओर चलने के लिए भेजा, वह सोचता है कि वह किसी भी चीज से बहुत आगे है जिसका बाइबल से कोई लेना देना है। यह सब भावनात्मक है। उस आदमी के जीवन में अभी भी एक खोई हुई कड़ी है। उस आदमी के जीवन में अभी भी एक जगह है जिसे केवल परमेश्वर ही भर सकता है। ओवेन एक्सटीन के शब्दों का फिर से उपयोग करने के लिए हमारे भीतर एक स्थान है और परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है और हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक वह हमारे जीवन के उस हिस्से में नहीं आते और उसे नहीं भरते। यह आश्चर्यजनक है जब आप सोचते हैं कि हम मनुष्य अपनी सभी असफलताओं के साथ आत्मा के माध्यम से परमेश्वर का निवास स्थान बन सकते हैं। अब आपके पास शास्त्रीय टकराव है। जहां तक मेरा संबंध है, यहाँ एक निर्दोष नैतिकता वाला व्यक्ति है, अपने पीढ़ी के सबसे महान विद्वानों में से एक। शायद वह भीड़ के किनारे खड़ा था और चमत्कार देखे। शायद वह बाजार में कुछ कॉफी या कुछ खरीदने गया, लोगों को कहते सुना, आप जानते हैं उस आदमी ने कुछ अद्भुत चमत्कार किए हैं। और पूरा राष्ट्र जॉन बैप्टिस्ट से प्रभावित हुआ था, लेकिन जॉन ने कोई चमत्कार नहीं किया। और फिर यीशु आते हैं और वह चमत्कार पर चमत्कार करते हैं। वह दिखाते हैं कि उनके पास मृत्यु, बीमारी, पागलपन पर अधिकार है। वह लोगों के दिमाग से राक्षसों को बाहर निकालते हैं। वह बंदियों को मुक्त करते हैं। इस फरीसी ने इसे बार बार कहा होगा साल दर साल यशायाह 35 का पाठ करते हुए कि जब वह आएंगे, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, जब मसीहा आएगा तो अंधों की आंखें खुलेंगी, बहरों के कान खुलेंगे, लंगड़े हिरण की तरह कूदेंगे, गूंगे की जीभ गाएगी। क्या आप जानते हैं कि वह आदमी और उसके बाद सॉल भी, वे लोग साल दर साल पेंटेकोस्ट की वर्षगांठ पर गए थे और उन्होंने पेंटेकोस्ट को स्वीकार किया जब वह खाली था। उन्होंने पेंटेकोस्ट के खिलाफ विद्रोह किया जब परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और अपनी आत्मा को सभी मांस पर उंडेला। हमारे पास आज लोग हैं जो क्रिसमस या ईस्टर या यहाँ तक कि पेंटेकोस्ट को इस दिन मनाने में बहुत खुश हैं जब तक कुछ नहीं होता। एक परंपरा बनाए रखें। वहां बाहर की दुनिया मसीही धर्म की नई परिभाषा की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, ये मसीही धर्म के नए प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। और जीवन एक चीज करता है, जहां भी ये जाता है जीवन जीवन को जन्म देता है। आप धर्म शास्त्र से प्यार नहीं कर सकते, आप अपनी बाइबल से भी प्यार नहीं कर सकते। आप केवल एक व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, आप इसे नहीं देख सकते। परमेश्वर की धर्मशास्त्रीय अवधारणा से प्यार नहीं कर सकते। मैंने अक्सर सोचा है कि पौलुस ने वास्तव में दमिश्क की सड़क पर क्या देखा जब उसने 4 सरल शब्दों में प्रार्थना की, तू कौन है प्रभु। अगर आप इसे सीधे पढ़ें तो इसका कोई मतलब नहीं है, तू कौन है प्रभु। लेकिन मान लीजिए हम इसे इस तरह पढ़ते हैं, तू कौन है प्रभु। यहाँ एक आदमी है एक विशाल बुद्धि के साथ। यहाँ एक आदमी है जो उच्चतम श्रेणी में है। वह इब्रानियों का इब्रानी है, वह फरीसियों का फरीसी है, वह बिन्यामीन के गोत्र का है, वह अब्राहम के वंश का है। उसने कानून को पूरा किया था। वह कानून के बारे में कहता है, मैं निर्दोष था
और फिर भी वह दमिश्क की सड़क पर धमकियों से भरा हुआ जा रहा है, एक दिल में आग और नफरत से भरा हुआ। आप परमेश्वर की कृपा के चमत्कार के बारे में बात करते हैं। उस आदमी ने लोगों की हत्या की थी, जैसा कि वह प्रेरितों के काम 26 में कहता है। उसने परिवारों को अलग कर दिया, उसने उन्हें अजीब शहरों में खदेड़ दिया। और वही आदमी जिसका शरीर, जिसका मस्तिष्क धर्मशास्त्र से भरा हुआ था और उसका दिल नफरत से भरा हुआ था, उसने प्रेम पर सबसे अद्भुत भजन, सबसे अद्भुत कविता लिखी जो कभी लिखी गई थी। हालांकि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाओं में बोलता हूं और मेरे पास प्रेम नहीं है, मैं एक बजता हुआ पीतल या एक झंकारती झंकार हूं। अगर मैं अपने शरीर को जलाने के लिए दे दूं, जो वह दमिश्क की सड़क पर करने के लिए तैयार था, क्या आप जानते हैं कि मैं अनंत काल में उससे क्या पूछूंगा? मुझे लगता है कि अचानक जब वह वहां अपने घोड़े से गिरा, मुझे यकीन है उसके सामने एक घुड़सवार था जो उसे बचाने के लिए था, और एक आदमी पीछे, एक दाएं एक बाएं। उसकी श्रेणी का आदमी कभी भी दमिश्क तक पैदल नहीं चलता, और अचानक वह अपने घोड़े से गिर गया। आप कहते हैं क्या वहां केवल 4 लोग थे? नहीं, आप कहते हैं वहां एक आदमी आगे सवार था, हाँ, एक पीछे, एक दाएं एक बाएं। क्या वे केवल गवाह थे? शायद पृथ्वी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि उस आदमी पर उस क्षण हर नरक का राक्षस देख रहा था। मुझे विश्वास है कि स्वर्ग का हर स्वर्गदूत देख रहा था राक्षस, क्योंकि वह पृथ्वी पर उनका सबसे अच्छा वकील था। वह निडर था, वह किसी की परवाह नहीं करता था। उसके पास कुछ ऊह पत्र थे जो कहते थे कि वह किसी को भी मार सकता है जिसे वह चाहता था। और फिर अचानक यीशु उसके जीवन में आए। क्या आप सोचेंगे कि उस धूल में पड़े आदमी के अंदर 14 पत्रियां थीं अगर आप उसे इब्रानियों को देते हैं? और मुझे लगता है कि उसने इसे लिखा। क्या आप सोचेंगे कि वह एशिया माइनर के माध्यम से जाएगा और 1 दर्जन या अधिक चर्च स्थापित करेगा? क्या आप सोचेंगे कि उस आदमी ने एक गंदी बदबूदार जेल में, जहां आज आप एक कुत्ते को भी नहीं रखेंगे, अन्य मसीहियों को लिखेगा जैसे वह कुलुस्सियों या फिलिप्पियों और इफिसियों को लिखता है, उनके लिए अपने प्रेम पत्र? और जैसा कि वह कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। और फिर से जैसे उन्हें उसे सांत्वना पत्र भेजने चाहिए थे, और वह उन्हें सांत्वना पत्र भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उस दमिश्क की सड़क पर, जहां तक मेरा संबंध है, वह जीवित हो गया। धर्म, औपचारिकता, अनुष्ठानवाद उन्हें हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया, और फिर उस अनुभव के बाद वह शांति में बंद हो गया। शायद इसलिए परमेश्वर ने आप में से कुछ को यहाँ लाया है, ताकि वह कहीं पेड़ के नीचे अकेले बैठकर परमेश्वर से बात कर सके और जान सके कि वह आपको कहाँ ले जाना चाहता है। और उसके पास 3 और आधे साल जंगल में थे, फिर वह तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, और फिर वह उस अद्भुत तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। और जहां तक मेरा सवाल है, वह सब कुछ समझाता है जब उसने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूं, फिर भी मैं जीवित हूं, और फिर भी नहीं मैं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और जो जीवन मैं अब यहाँ शरीर में जीता हूं, वह परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता हूं। अगर मैं आपसे आज रात पूछूं, आप बच गए हैं? आप कहेंगे, हाँ मैं बच गया हूं। कब? ओ फला ने प्रचार किया, मैंने बपतिस्मा लिया, और मैं। आप किससे बच गए हैं? नरक से? क्या आप कड़वाहट से बच गए हैं? क्या आप वासना से बच गए हैं? क्या आप धोखाधड़ी से बच गए हैं? क्या आप झूठ बोलने से बच गए हैं? क्या आप बुरे व्यवहार से बच गए हैं? क्या आप अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह से बच गए हैं? चलो, आप किससे बच गए हैं? देश के 90% लोग बचाए नहीं गए हैं। वे दावा करते हैं कि वे हैं। ठीक है, मैं एक वेदी पर गया और मैंने अपने पापों को स्वीकार किया। ठीक है, ठीक है। यही तो प्रचारक ने कहा, आप अपने पापों को स्वीकार करें, और आपने उन्हें स्वीकार किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पिछले रविवार को देश के हर रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसा किया था? एक आदमी को माफ किए जाने से ज्यादा की जरूरत होती है। उसे शुद्धिकरण की जरूरत है। उसे शुद्धिकरण से ज्यादा की जरूरत है। उसे निवास की जरूरत है। उसे निवास से ज्यादा की जरूरत है। उसे सशक्तिकरण की जरूरत है। मैं पिछले हफ्ते एक छोटे से स्थान, एक ग्रामीण स्थान पर था। पादरी बाहर थे, उनकी बेटी बच्चे की उम्मीद कर रही थी। ये एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए था। मुझे लगता है कि उनके पास जितने भी रिश्तेदार थे वे वहां गए। उन्होंने 1000 मील की यात्रा की। मेरी बेटी का बच्चा हो रहा है, हमारी बेटी का बच्चा हो रहा है। तो क्या, जब मैं पैदा हुआ था तो इतना हंगामा नहीं हुआ था? कम से कम मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन जब बच्चा आया तो आपको सुनना चाहिए था कि वे इसके बारे में क्या कह रहे थे। उसके पास पंखों को छोड़कर सब कुछ था। उसके पास एक प्रभामंडल था, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को नर्स को सौंपा तो वह टूट गया। ओह, और इस साथी ने मुझसे कहा, क्या जन्म एक अद्भुत चीज नहीं है? यह निश्चित रूप से है। मैं आपसे आज रात यह नहीं पूछ रहा हूं, क्या आपने एक रात घुटने टेक कर स्वीकारोक्ति की और उसके बाद आपका जीवन नहीं बदला? आपकी जीवन शैली अलग नहीं थी? आपकी इच्छाएं अलग नहीं थी? आपकी प्रार्थना जीवन अलग नहीं था? आओ, मान लीजिए हम भाषा बदलते हैं।
पौलुस कहता है मसीह आप में। अगर मैं आज रात यहां से शुरू करूं और सामने की पंक्ति में जाऊं और हर किसी से कहूं आप खड़े हो जाइए भाई, और जब आप खड़े होते हैं तो मैं कहता हूं क्या मसीह आप में रहता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे ओह हाँ, वह मुझ में रहता है, वह मेरे जीवन पर शासन करता है, वह मुझे नियंत्रित करता है, वह मुझे पीछे खींचता है जब मैं बहुत जल्दी जाता, वह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब मैं हिचकिचाता हूं। नए जन्म का चमत्कार। आप देखिए, बाइबल के बारे में अपमानजनक बात यह है कि भले ही आपके पास एक विशाल बुद्धि हो और आप कई चीजों का आविष्कार कर सकते हैं और आप महान किताबें लिख सकते हैं। ओह, किसी कारण से यही मैं लॉर्ड बायरन के बारे में सोचता हूं। वह जॉन वेस्ली के समकालीन थे। बायरन ने कविता लिखने और किताबें प्रकाशित करने के लिए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंग्लैंड के अमीर लोगों के पास शुद्ध चमड़े की बाइंडिंग में एक पूरी पंक्ति की किताबें होती। लॉर्ड बायरन ने इसे लिखा। लॉर्ड बायरन, वह सभी राजाओं के घरों में गया, वह महलों में गया। लोग उससे भीख मांगते थे कि वह आए और अपनी उपस्थिति से उनके घर को शोभा प्रदान करे। वह एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति था। उसके पास पीला रंग था, जेठ काले बाल थे, यहां तक कि उसके कंधों तक घुंघराले बाल थे, और लोग उसके सामने आने पर बेहोश हो जाते थे, लेकिन वह अपव्ययी था। अगर मुझे सही याद है तो वह 29 साल की उम्र में मर गया। वह ग्रीस में पानी के किनारे अपने पैरों पर लहरें मारते हुए कांपते हुए मर गया, और उसने ये लिखा, मरने से ठीक पहले मेरा जीवन पीले पत्ते में है। प्रेम के फूल और फल चले गए हैं, कीड़ा कैंकर और दुहक मेरे हैं। क्या सारांश है। मैं कुछ साल पहले लंदन में ऑरेंज ग्रोव से नीचे जा रहा था। मैं लंदन केसविक में बोल रहा था। मैंने यह शानदार जगह देखी और वहां घुटनों तक ब्रीच वाले नौकर थे। आप जानते हैं, ओ वे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन यहाँ यह नौकर दरवाजे पर खड़ा था और उसके पास उसकी सुंदर मखमली कोट और क्रवाट थी और उसके बाल और मैं पीछे हट गया और उसने कहा, शुभ अपराह्न महोदय। मैंने कहा, शुभ अपराह्न, क्या मैं वहां कुछ के लिए आ सकता हूं? ओ नहीं महोदय, नहीं महोदय, नहीं, आप यहाँ खाने के लिए नहीं आ सकते। खैर हाँ, आप आ सकते हैं अगर उनके लॉर्डशिप वेस्टमिंस्टर के ड्यूक आपको लाते हैं, या आर्गाइल के ड्यूक, या लॉर्ड टॉलेमाश। लेकिन आप देखिए, खैर यह ठीक पहले था जब हमारी रानी, इंग्लैंड में हमारी रानी की शादी हुई थी। रानी पिछले शुक्रवार की रात यहाँ थी और उसकी बहन भी यहाँ थी। वे 2 बजे तक रुके थे। हम अब सुबह 2 बजे बंद कर देते हैं। आप जानते हैं, जैसे अधिकांश चर्च प्रार्थना सभाएं उस समय बंद हो जाती हैं, और आप यहां नहीं आ सकते। क्यों नहीं? मैं साफ हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं एक प्रचारक हूं, मेरा मतलब है मैं कभी, लेकिन महोदय, आप शाही जन्म के नहीं हैं। आप एक विशिष्ट अभिजात वर्ग के नहीं हैं। आप अंदर नहीं आ सकते। आप अंदर क्यों आना चाहेंगे? मैंने कहा, मैं सभी लॉर्ड्स और लेडीज और समाज के ड्यूक्स को उनके चमकते हीरों के साथ देखना चाहूंगा, और मैं अपनी कुर्सी लेना चाहूंगा, उसे घुमाना चाहूंगा और खड़ा होकर अपनी आवाज उठाकर कहूंगा, वह जो सुख में जीती है वह जीवित रहते हुए भी मृत है। ओह महोदय, उसने कहा, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। मैंने कहा, खैर यही तो मैंने उम्मीद की थी। लोगों से यह कहना अपमानजनक नहीं है। सुनो, तुम एक प्रतिभा हो सकते हो। आपके पास एक विशाल बुद्धि है। अगर आप बिस्तर से गिरते हैं तो आप कुछ आविष्कार करते हैं, लेकिन सही नहीं करते हैं इस अर्थ में कि आप परमेश्वर के साथ जीवित संबंध के बिना मृत हैं। अब दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, केवल 2 प्रकार, न काले और सफेद, न अमीर और गरीब। वे हैं जो पाप में मृत हैं और वे हैं जो पाप के लिए मृत हैं। अगर मैं कहूं कि ज्यादातर लोग आधे बचाए गए हैं, तो क्या आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है, आप क्रूस पर जाते हैं, लेकिन आप कभी क्रूस पर नहीं चढ़ते। आप जाते हैं और अपने पापों की माफी पाते हैं और खुश महसूस करते हैं, और आप अगले दिन फिर वही घटिया काम करते हैं। आओ, यह किस तरह का उद्धार है? मैंने एक प्रसिद्ध प्रचारक को सुना, और वह एक अंग्रेज है। भयानक, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उसने कहा, तुम जानते हो, प्रभु यहाँ आज रात आए हैं। वह आज रात तुम्हारे पापों को माफ कर देंगे और तुम्हारे पिछले पापों को माफ कर देंगे, आज के पापों को माफ कर देंगे, और वह तुम्हारे कल के पापों को भी माफ कर देंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जज के पास जाता है और जज कहता है, आपको एक महिला का पर्स चुराने का दोषी पाया गया है, क्या आपने इसे चुराया? ओह, आपने इसे चुराया? हाँ, उसमें $100 थे। क्या आपने कोई और पर्स चुराया है? हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्ड है। यह 345वां पर्स है जो मैंने चुराया है। क्या आपको खेद है? हाँ, मुझे खेद है। खैर, वह कहता है,
आपको माफ कर दिया गया है। मैं आपको आपके द्वारा चुराए गए सभी पर्सों के लिए माफ करता हूँ। आज आपने जो चुराया है उसके लिए माफ करता हूँ और आपके जीवन के बाकी समय के लिए माफ करता हूँ। क्या ये अद्भुत रूप से समझदार नहीं होगा? या पागलपन। आप देखिए, नए जन्म का चमत्कार यह है कि जब एक आदमी वास्तव में जन्म लेता है, जब उसे यह जीवन मिलता है, तो वह उस जीवन को नहीं चाहता। ओह, मुझे नहीं लगता कि कोई इसे पॉल से बेहतर कहता है। इसे समाप्त करने के लिए कोलोसियों को लिखते हुए वह कहता है, यदि आप मसीह के साथ उठे हैं, या जैसा कि शाब्दिक अनुवाद है, यदि आप मसीह के साथ उठे हैं तो आप उन चीजों की तलाश करें जो ऊपर हैं। आप लोगों से कहते हैं, क्या आप बच गए हैं? वे कहते हैं, खैर मुझे वास्तव में नहीं पता। मान लीजिए आप अपनी पीठ पर 100 पाउंड की बोरी ले जा रहे हैं और आप एक पहाड़ी पर संघर्ष कर रहे हैं और आपके घुटने नीचे जा रहे हैं और कोई आपकी पीठ से बोरी को हटा देता है और आप बिना बोरी के पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और आदमी कहता है, अरे क्या आपने अपनी बोरी खो दी है? आप कहते हैं, मुझे वास्तव में नहीं पता। मुझे लगता है कि वह जानता होगा जब कोई उसकी पीठ से 100 पाउंड हटा लेता है। और उसी तरह एक आदमी जानता है, क्योंकि जन्म कोई बौद्धिक कलाबाजी नहीं है। यीशु कहते हैं कि यह है कि हम अपराधों और पाप में मरे हुए हैं और वह हमें जीवन में लाता है ताकि हम उन चीजों को प्यार करें जिन्हें हम पसंद नहीं करते थे और उन चीजों से नफरत करें जिन्हें हम प्यार करते थे। ठीक है, तो पौल कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ उठे हैं तो उन चीजों की तलाश करें जो ऊपर हैं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। अपनी भावनाओं को ऊपर की चीजों पर लगाएं, न कि आओ 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 अब तुम लोग। ठीक है, आप बच गए हैं और फिर भी मुझे लगता है कि आप बेसबॉल के बारे में यीशु से अधिक बात करते हैं। क्या यह सही है? पिछले हफ्ते आप जेडी की वापसी के बारे में यीशु की वापसी से अधिक रुचि रखते थे और आपने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की। जहां तक मेरा सवाल है, टीवी पर दिखाए गए छोटे छोटे हिस्सों को देखकर आपको इसे देखने के लिए पागल होना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को उन चीजों पर लगाएं जो ऊपर हैं, नीचे की चीजों पर नहीं, क्योंकि आप मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। क्या आप इससे अधिक अद्भुत कुछ सोच सकते हैं? यहां आपका जीवन है, यह मसीह में छिपा हुआ है और यह परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप क्या करने जा रहे हैं? दुनिया की गंदगी का थोड़ा सा पीने के लिए चुपके से बाहर निकलें। क्या आप जानते हैं कि आपको मनोरंजन की आवश्यकता क्यों है? या हम में से किसी को भी, जब आपने प्रभु की खुशी खो दी है तभी आपको मनोरंजन की आवश्यकता होती है, और जब हमारे पास कोई खुशी नहीं होती है तो हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है, और जब हमारे पास मनोरंजन होता है तो हमारे पास कोई खुशी नहीं होती है। यह एक शीशे के गुब्बारे की तरह चला गया, लेकिन यह सच है। आप मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। अब वह कहता है कि यदि आप उसके साथ उठे हैं तो यह अतीत से संबंधित है। आप मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। जब मैं मरता हूं तब नहीं, बल्कि अभी इस पृथ्वी पर मैंने दुनिया को अलविदा कह दिया, आंसू भरे नहीं बल्कि खुशी से। इसकी सभी खुशियां, इसका धूमधाम और इसका गर्व। पौल इसे सबसे अच्छा कहता है, जैसा कि वह आमतौर पर करता है जब वह बात करता है गलातियों 5 में, और वह कहता है, अब से कोई मुझे परेशान न करे। मैं अपने शरीर में प्रभु यीशु के निशान धारण करता हूं। वे माउथ इसका अनुवाद करता है, मैं धारण करता हूं। वे माउथ मॉफेट इसका अनुवाद करता है, मैं अपने शरीर में ब्रांडिंग धारण करता हूं। वे यहाँ ब्रांडिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप अभी भी कुछ मवेशियों को ब्रांडेड होते देख सकते हैं। और जब पौल ने यह लिखा, एक आदमी जो एक गुलाम था, अपने दुष्ट मालिक से भाग सकता था, अपने क्रूर मालिक से जो हर दिन उसकी पीठ से लगभग त्वचा उतार लेता था, जो एक पूरे दिन के काम की मांग करता था और उसे मुश्किल से 1 घंटे के लिए पर्याप्त भोजन देता था। यह आदमी भाग जाता है और पहली चीज जो वह करता है वह एक मंदिर की ओर भागता है, और वहां हमेशा जागरूक पुजारी होते थे। कम से कम वे हमेशा वहां होते थे, शायद हमेशा जागरूक नहीं होते थे। और वेदी की आग जल रही होती थी और आदमी हांफते हुए अंदर भागता है और एक पुजारी को जगाता है और कहता है, मुझे ब्रांड करें, मुझे किस परमेश्वर के नाम पर ब्रांड करें। और उसे ब्रांड करने के लिए अलग अलग लोहे होते हैं, और आदमी अपना हाथ बाहर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ब्रांडिंग आयरन उसके मांस पर रखा जाता है और यह सिजल करता है और वह चिल्लाता है। और फिर अगर वह एक वस्त्र है तो उसे उसकी गर्दन के पीछे की ओर मुहर लगाई जाती है। और फिर वह अपना पैर उठाता है और उसे उसके तलवे में मुहर लगाई जाती है। और वे एक प्रकार का मरहम लगाते हैं और उसे वहां कई दिनों तक छोड़ देते हैं, जब तक कि वह बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो जाता। वह बाहर जाता है और जैसे ही वह सड़क पर जाता है, उसका पुराना मालिक उसे देखता है और अपने दोस्त से कहता है, मार्कस, वहां एरिस्टार्कस है, जाओ उसे यहाँ वापस लाओ। और एरिस्टार्कस आता है और उसका मालिक कहता है, सुनो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और तुम्हें ऐसे मारूंगा जैसे तुम्हें पहले कभी नहीं मारा गया। तुम्हें ऐसे बोझ उठाने होंगे जो तुमने कभी नहीं उठाए।
और वह उसे बताने लगता है कि वह क्या करेगा, और वह कहता है बस 1 मिनट सर, आपका क्या मतलब है? वह कहता है देखो, ओ वहां देखो। और पुराना मालिक कहता है मेरा तुम पर कोई दावा नहीं है, मेरा तुम पर कोई दावा नहीं है, तुम एक परमेश्वर की संपत्ति हो। और पौल कहता है सुनो, मुझे मेरे सिर के आधार पर ब्रांड किया गया, क्योंकि मेरी सारी सोच यीशु के बारे में होने वाली है। यह मन आप में हो जो मसीह यीशु में था। क्या आपको लगता है कि वह ओलंपिक खेलों में गया क्योंकि वे उसके समय में थे? क्या आपको लगता है कि वह उस दिन की भौतिक चीजों के साथ मूर्खता करता था? उसका सिर ब्रांडेड था, उसके हाथ, उसके पैर। तो एक भजन लेखक कहता है भाई मेरे हाथ उसके आदेश का पालन करें, मेरे पैर उसके रास्तों में दौड़ें, मेरी आंखें केवल यीशु को देखें, मेरे होंठ उसकी स्तुति करें। सब कुछ यीशु के लिए, सब कुछ यीशु के लिए। मेरे सभी अस्तित्व की छुड़ाई गई शक्तियां, मेरे सभी विचार और शब्द और कार्य, मेरे सभी दिन और सभी घंटे। सुनो, क्या आप सिर्फ एक रविवार सुबह के मसीही हैं? क्या आप अपने जीवन के हर जागते क्षण में यीशु मसीह में जीते हैं और चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं? क्या उसने आपकी सोच को पकड़ लिया है? क्या वो आपके जीवन के किसी निश्चित बिंदु पर आपसे बात करने में शर्मिंदा होगा? या आपके जीवन की आदतें? पौल कहते हैं मैं अपने शरीर में मालिक का निशान धारण करता हूं। वह कहते हैं मैं यीशु के ब्रांड्स को धारण करता हूं। ये हाथ कभी कुछ नहीं करेंगे जो यीशु नहीं करेंगे। ये पैर कभी वहां नहीं चलेंगे जहां यीशु असहज होंगे। यह मन कभी कुछ नहीं सोचेगा जो परमेश्वर के दिल को संतुष्ट नहीं करेगा। और फिर वह दुनिया को अलविदा कहता है। वह कहता है अब से कोई मुझे परेशान न करे। मैं अपने शरीर में प्रभु यीशु के निशान धारण करता हूं, क्योंकि लकड़ी मेरे लिए क्रूसित है। मैं एक सुरक्षित अनुमान लगा सकता हूं। मैंने दुनिया का कई बार चक्कर लगाया है। मैंने कई देशों में बहुत अजीब रीति रिवाज देखे हैं। मैंने कभी सूली पर चढ़ाना नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे देखना चाहूंगा। लेकिन जैसा कि प्रियडो टोजर कहा करते थे, लेन तुम एक बात जानते थे कि जो आदमी शहर से बाहर क्रॉस ले जा रहा था, तुम जानते थे कि वह वापस नहीं आ रहा है। बस एक वेदी पर आओ और हम अगले हफ्ते वापस जाते हैं और हम उतने ही मोहित होते हैं। हमने यीशु के साथ आधा घंटा भी नहीं बिताया है, लेकिन हम एक सिनेमा हॉल में 2 बदबूदार घंटे बिताएंगे। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार अनंतकालीन नरक में जा रहा है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ श्रद्धांजलि के बारे में बात की। हम बिना उद्धार पाए माता पिता के साथ मेज पर बैठते हैं और विनम्र और दयालु और प्रेमपूर्ण होने के बजाय हम उद्दंड होते हैं, और हम उस समय नहीं आते जब हमें आना चाहिए। और माँ कहती है तुम्हें पता है हमारे जॉन को बचाया जाना चाहिए, वो कोई बेहतर नहीं है, वह हमारी बेटी की तरह ही विद्रोही है। लेकिन इस आकृति को एक पल के लिए देखो। यहाँ एक आदमी क्रॉस पर फैला हुआ है। जैसे ही उस आदमी को क्रॉस पर कील ठोंकी जाती है, उसके पास अपने अधिकार नहीं होते। आप उस पर गंदगी की बाल्टी फेंक सकते हैं, आप चाहें तो एक छड़ी ले सकते हैं और उसकी टांगें तोड़ सकते हैं, आप पत्थर फेंकने का खेल खेल सकते हैं और आप उसकी दाहिनी आंख निकाल सकते हैं, मैं उसकी बाईं आंख निकाल सकता हूं, और इसी तरह। उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसे पीटा जा सकता है और खून बह सकता है और टूट सकता है, और शायद 5000 या उससे अधिक लोग उसे शाम 6 बजे मरते हुए देखने के लिए वहां हैं। और फिर शहर में तुरही बजती है और कोई भी तुरही बजने के बाद नहीं रुकता। आपके पास शहर में प्रवेश करने के लिए इतने मिनट हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। शायद 5000 लोग उस भयानक सूली पर चढ़ाने को शाम 6 बजे देखते हैं। सुबह 6 बजे वहां कोई नहीं होता। मुझे याद है जब मैं भारत गया था, वहां ऐसे पक्षी थे जो जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे। उनके पंखों का फैलाव लगभग 8 फुट होता है। वे तब तक अपने सिर अंदर रखते हैं जब तक वे उड़ते नहीं हैं, और फिर यह लंबी गर्दन बिना पंखों के बाहर आ जाती है। वे भयानक दिखते हैं। उनकी चोंच, ओह वे इस लंबाई की होनी चाहिए। विशाल घुमावदार चीजें। आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं? वे क्रॉस की बाहों पर जाते हैं जैसे ही रोशनी आती है, दिन का उजाला, और वे बड़े भयानक चीजें नीचे झुकती हैं और आंखें निकाल लेती हैं। अगर वे अभी भी वहां हैं, और वे शरीर को फाड़ देती हैं और यह खून से लथपथ हो जाता है, और आंतें आदमी से बाहर निकल जाती हैं और खून जमीन पर बहता है, और कुत्ते शहर से बाहर आकर खून पीते हैं। फिर भी वह महिला जिसने अपने बेटे या पति को सूली पर चढ़ते देखा, वह कभी सुबह वापस नहीं जाती। आपने कभी किसी महिला को एक खून से लथपथ भयानक दयनीय रूप में आदमी के चारों ओर अपनी बाहें डालते हुए नहीं देखा, कहते हुए प्रिय मैं तुमसे प्यार करती हूं? और पौलुस कहता है यही दुनिया मेरे लिए है। यह भ्रष्टाचार और सड़न और नीचता की प्रणाली है। यह शुरुआत से ही मसीह विरोधी है। क्या दुनिया आज रात आपके लिए सूली पर चढ़ाई गई है, या ये आपको मोहित करती है? ओह मैं लाइन पर आ रहा हूं। मेरा मतलब है यीशु कुछ कमजोर लोगों की तलाश में नहीं है जो उसकी सेवा करें। वह कुछ साहसी पुरुषों की तलाश में है, और अनुग्रह से भरे पुरुषों की और दृढ़ संकल्प वाले पुरुषों की। आप अभी भी बॉल पार्क में बैठने के लिए सहज हैं और कहते हैं
किसी को यीशु का नाम व्यर्थ लेते हुए सुने, ओह आप बच गए हैं और आप नरक की आग में जाएंगे अगर आप नहीं, लेकिन आपने उसे केवल कुछ पाप दिए हैं, बस इतना ही, बस इतना ही, बस मुझे एक पाप दे दिया। अब देखो तुम आज इस सुंदर वातावरण में रहे हो, मुझे नहीं पता कि वहां कितना जबरन श्रम है, कितना समय आपको पसीना बहाने और पीसने और क्या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लगभग 1 या 2 घंटे। क्या आपने उन्हें सुंदर लड़कियों और अच्छे लड़कों से बात करने के लिए, बैठने के लिए इस्तेमाल किया, या क्या आपने परमेश्वर के साथ अकेले होकर कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि यह मेरे जीवन का सबसे अर्थपूर्ण सप्ताह हो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं आपकी महिमा और आपकी शक्ति की एक दृष्टि देखना चाहता हूं। मुझे यहां फिर से कोलोसियों 3 में पौलुस के शब्दों के साथ समाप्त करने दें। अतीत वह कहता है हम मसीह के साथ उठे हैं, वर्तमान हम मृत हैं, लेकिन भविष्य को सुनो, जब मसीह जो हमारा जीवन है वहां तुम्हें यह मिल गया, वहां तुम्हें यह मिल गया। जॉन अपनी पत्री में क्या कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, आप अपनी सड़ी हुई यौन जीवन को छोड़ सकते हैं, आप परमेश्वर की मदद के बिना अपने ड्रग्स को छोड़ सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को गटर से बाहर आते देखा है और अपने जीवन को बदलते देखा है। यह सामाजिक स्तर पर है, लेकिन वे कभी परमेश्वर की ओर नहीं बढ़े। उनके पास परमेश्वर के साथ जीवित संबंध कभी नहीं था। अतीत उसने उसके साथ उठने की संभावना बनाई है। वर्तमान हम मृत हैं और हमारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। और फिर चौथा पद, भविष्य, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब हम उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे, लेकिन यह किया जाना चाहिए। आओ यहाँ अपना हिस्सा करो। वह कहता है इसलिए अपने सदस्यों को जो पृथ्वी पर हैं, जबकि आप शरीर में हैं, उन्हें मार डालो, उन्हें मार डालो। व्यभिचार, अशुद्धता, अनियंत्रित प्रेम, बुरी वासना, लालच, जो मूर्ति पूजा है। फिलिप्स इसे सबसे अच्छा अनुवादित करते हैं मुझे लगता है। वह कहता है अपने आप को सभी सांसारिक संपर्कों के लिए मृत मानो, उन्हें घृणा करो, उनसे नफरत करो। किससे नफरत करो? खैर, यौन अनैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, गंदी मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है, बुरी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है, अनियंत्रित जुनून से कोई लेना देना नहीं है। दूसरों की वस्तुओं की लालसा मत करो। देखो, और ये फिर से कहना मुश्किल है, अगर मसीह मुझ में जन्मा है, वह मुझ में जीना चाहता है, वह मुझ में बात करना चाहता है, वह मुझ में चलना चाहता है, वह मुझ में काम करना चाहता है। ये कोई संघर्ष नहीं है कि मैं मसीही बनने की कोशिश कर रहा हूं। जीवन जीवन जीवन। वह कहता है मैं आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त कर सको और तुम अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन प्राप्त कर सको। आप जानते हैं, अगर आपके पास जीवन है, मुझे लगता है कि यह जीवन का एक संकेत है। शायद कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन जीवन का एक संकेत आमतौर पर यह है कि आपकी भूख अच्छी होती है। देखो, अगर तुमने इसे नहीं पकड़ा है तो अब इसे पकड़ लो। आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। अब अगर आप एक मसीही हैं जो पूरी तरह से जीने के लिए कल्पित हैं, लेकिन आप उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अब अगर मैं जीने जा रहा हूं तो मैं खाने जा रहा हूं, अगर मैं जीने जा रहा हूं तो मैं इस वचन को खाने जा रहा हूं, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, साधारण पृथ्वी की रोटी से, लेकिन वह उस रोटी से जी सकता है जो मसीह है। वह कहता है मैं जीवन का जल हूं, यह जीवन के लिए आवश्यक है, आप पानी के बिना नहीं जी सकते। वह कहता है मैं जीवन का प्रकाश हूं, और वह कहता है मैं आया हूं कि वे जीवन प्राप्त कर सकें और वे इसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं, मैं लोगों को सम्मेलनों, बैठकों में जाते हुए सुनता हूं और वे कहते हैं वाह वह अच्छा था, वाह क्या हमें चुनौती दी गई। हर बैठक में हमें चुनौती दी गई। सवाल यह नहीं है कि क्या आपको चुनौती दी गई, सवाल यह है कि क्या आप बदले गए। पौल अपने झंडे को मस्तूल के शीर्ष पर ले जाता है। ओह, मुझे उसका बयान पसंद है 1 कुरिन्थियों 5:7 में, जिसमें वह कहता है यदि कोई व्यक्ति मसीह में है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय यदि वह मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। वह केवल सुधारित नहीं होता, वह एक नई सृष्टि बनता है। उसे एक नया दिल, एक नई आत्मा, नई इच्छाएं, नई आशाएं, नई लालसाएं मिलती हैं जो दुनिया की टूटी हुई व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हो सकती।